आईआईटी मद्रास से सामने आया है, जहां पर बीटेक थर्ड ईयर का जो छात्र है उसने हॉस्टल के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस के मुताबिक मृतक छात्र जो है उसके जो साथी हैं उन्होंने ये बताया था कि छात्र पढ़ाई को लेकर लगातार तनाव में वो चल रहा था, परेशान चल रहा था। वो अपने दोस्तों से ये बात भी करता था कभी कभी कि उसका जो परफॉर्मेंस है उसको लेकर वो प्रेशर में रहता था। तो शिक्षा मंत्रालय ने दिसंबर 2021 के जो आंकड़े जारी किए थे उसके बारे में भी अगर हम आपको बताएं तो 2014 से आईआईटीज जो हैं उसमें आत्महत्या से जो 34 मौतें हुई हैं उसमें से जो 18 मामले हैं वो आपको बता दें कि ओबीसी और अनुसूचित जाति समुदाय से हैं। तो ये वाकई में परेशान करने वाली बात है, क्योंकि यहाँ पर ये भी एक एंगल आता है कि जो निचले तबके से आते हैं या जो कमजोर तबके से आते हैं उन छात्रों को कहीं ना कहीं भेदभाव झेलना पड़ता है। ये बात किसी से छिपी नहीं है। भले ही संस्थान बार बार इन आरोपों को खारिज करते हैं, लेकिन अक्सर आईआईटी से, आईआईएम से इस तरह की खबरें कई बार सामने आई हैं कि छात्रों के साथ भेदभाव हुआ जो आर्थिक रूप से कमजोर तबके के थे या जो पिछड़े तबके के थे, और उसके बाद उन्होंने इस तरह का कदम उठा लिया क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा कई बार उनके साथ बुरा व्यवहार हुआ, जिसके चलते जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर पाए, अपने परिवार वालों से भी वो शेयर नहीं कर पाए। तो यहाँ पर कुछ और आंकड़े जो है वो भी हम यहाँ पर आपको बताते चलते हैं कि क्या क्या यहाँ पर हुआ है। जिस तरह से आईआईटीज के जो मामले सामने आए हैं उसका यहाँ पर हम आपको मामला बता रहे हैं। रोजाना लगभग 6 छात्र जो हैं वो पढ़ाई में नाकामी के कारण अपनी जान ले लेते हैं। 2014 और अक्टूबर 2022 के बीच आंध्र प्रदेश और सिर्फ तेलंगाना की अगर हम बात करें यहाँ पर तो आईआईटीज में 15 छात्र जो हैं उन्होंने खुदकुशी कर ली है, जो अपने आप में बेहद दुखद है ये मामला। दिसंबर 2019 की बात करें तो मानव संसाधन विकास मंत्री जो हैं उन्होंने संसद को बताया था कि पिछले 5 सालों में आईआईटीज और आईआईएम के 60 छात्र जान दे चुके हैं, और इन 60 में से 23 आईआईटी में 50 और 20 आईआईएम में 10 छात्रों ने खुदकुशी की थी। अगर हम बात करें कि कौन कौन से ये आईआईटीज हैं तो आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी मद्रास और आईआईटी हैदराबाद जो हैं वहां पर ये मामले सामने आए हैं, और 5 साल में सबसे ज्यादा आत्महत्याएं जो हैं वो यहाँ पर दर्ज हुई हैं, जो वाकई में परेशान करने वाला है। तो ये बातें कहीं ना कहीं बहुत परेशान करने वाली। हम जुड़ रहे हैं हमारी सहयोगी उमा सुधीर के साथ जो हमारे साथ जुड़ गई हैं। उमा, ये जो आंकड़े आपने भेजे ये हमने देखे, ये वाकई में चिंता पैदा करने वाले हैं। और अभी यही बात उमा हम कर रहे थे यहाँ पर हर्षा से भी, क्योंकि कोटा में भी सिर्फ इन 2.5 महीनों में इस साल ही 5 आत्महत्याएं जो हैं वो अब तक हो चुकी हैं। क्या कुछ किया जा रहा है और इस मामले में क्या जानकारी निकलकर सामने आई है? अदिति, आईआईटी तक पहुंचने से पहले मैं उन सालों की बात करना चाहूंगी जो कोटा फैक्ट्री, जिस पर एक सीरियल भी बनी थी, जिसकी बातें, रियलिटी की जो बातें हर्षा बता रही थी, वही वाला मामला आंध्रा और तेलंगाना में अगर आप देखें तो बहुत सारे ऐसे कॉर्पोरेट स्कूल्स, कॉर्पोरेट चेन्स बने हुए हैं जिसमें यह प्रेशर न सिर्फ 11वीं और 12वीं क्लास में बल्कि 6ठी क्लास से ही शुरू हो जाती है। वहीं पे लोग अपने बच्चों को दाखिला कर देते हैं, और इन फैक्ट्रीज में हमने जैसे पहले भी रिपोर्ट किए हैं, बच्चों को 6 बजे सुबह उठना पड़ता है और एक ब्रेकफास्ट ब्रेक मिलता है, घंटे भर का लंच ब्रेक मिलता है और शाम को एक टी ब्रेक, और फिर रात के 11 बजे तक उनको पढ़ना पड़ता है। और जैसे हर्षा बता रही थी, अगर एक टेस्ट में आपके मार्क कम हो गए तो आपको डिमोट किया जाएगा क्लास में, पब्लिक ह्यूमिलिएशन होती है आपकी, और प्रेशर इतना ज्यादा, एक प्रेशर कुकर एटमॉस्फेयर जैसे कोटा का हर्षा ने बताया, ये रियलिटी बहुत सारे ऐसे कॉर्पोरेट कॉलेजेस में जो इनफैक्ट एडवर्टाइज करती है कि हमारे रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया है, आईआईटी में इतने सारे नंबर हमारे बच्चों के आए हैं, आईआईटी में आए हैं या नीट में आए हैं, वो एडवर्टाइजिंग भी करते हैं, और उससे भी प्रेशर बढ़ता है पेरेंट्स में कि अगर हम अपने बच्चों को इस एटमॉस्फेयर में डाल देंगे, 2 साल या 4 साल ये लोग काम कर लेंगे तो इनकी जिंदगी बन जाएगी। यही एक थिंकिंग रहती है पेरेंट्स की, जिसकी वजह से वो बच्चों को यहाँ पे डालते हैं, और जो एडवर्टाइजमेंट्स भी आते हैं कि अगर आप बच्चों को हमारे पास भेजेंगे तो आपको ये फायदा होगा कि आपका बच्चा आईआईटी में रैंक लेके आएगा। ये बच्चे ऐसे एक प्रेशर कुकर माहौल से आईआईटी पहुंचते हैं, और आईआईटी के हैदराबाद के डायरेक्टर जो मिस्टर मूर्ति हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया कि ऑलरेडी वो इतने प्रेशर कुकर एटमॉस्फेयर से आते हैं कि जब आईआईटी या फिर नीट को वो एंटर करते हैं तो एक तरह से थोड़ा बहुत रिलैक्स हो जाते हैं, और जब थोड़ा रिलैक्स करते हैं तो वो बहुत जल्दी पा लेते हैं कि वो कोप नहीं कर पाते हैं, और उसकी वजह से उनके बैकलॉग्स जो हैं
बढ़ते रहते हैं और उन पर प्रेशर भी बढ़ जाता है। और जैसे आपने कहा ओबीसी की बात या एससी की बात, एसटी, ऐसे जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं, वैसे छात्र भी बहुत सारे आईआईटीज में आते हैं, रिजर्वेशन के दौरान भी आते हैं। जैसे हमने देखा फरवरी में सोलंकी जो एक स्टूडेंट था आईआईटी बॉम्बे में, और उन्होंने 7वें मंजिल से चालान लगा दी थी और अपनी मौत की ओर उन्होंने चालान लगा दी थी। और उसमें भी एक इंक्वायरी बिठाई दी गई थी कि क्या एससी एसटी के छात्र या ओबीसी के छात्र ज्यादा है इन सुसाइड्स में। और आपने भी आंकड़े बताए कि 34 में से 18 ऐसे ही सेक्शन से आते हैं, क्योंकि अगर वो कोप नहीं कर पाते हैं तो उनको सपोर्ट स्ट्रक्चर की भी जरूरत है। आईआईटी का मद्रास में जो घटना घटी है उसमें 20 साल का एक लड़का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहा था। वो एक बस कंडक्टर का बेटा है, कडप्पा आंध्र प्रदेश, यानी कि बहुत ही मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आता था। लेकिन उनकी इतनी ख्वाहिश, और ये बच्चा भी ब्राइट था और वो वहां पे पहुंच गया। लेकिन वहां पहुंचकर कोविड के दौरान भी शायद उसके जो एक सोशलाइजिंग जो स्किल्स हैं वो भी अफेक्ट हुए। वही आईआईटी के मद्रास के डायरेक्टर ने भी कहा, और उस वजह से वो उसके बहुत सारे बैकलॉग्स थे, पेपर्स थे, और वो क्लियर नहीं कर पाया, और शायद इसी वजह से उसने अपनी जान आज ले ली। और आईआईटी मद्रास का अब कहना है कि वो ऐसे मेजर्स बहुत करने वाले हैं जिनसे प्रिपरेशन होगा कि ऐसे बच्चों को सपोर्ट स्ट्रक्चर्स दिए जाए, उनको कुछ एकेडमिक सपोर्ट भी दिया जाए और डिस्क्रिमिनेशन से भी बचाया जाए, ताकि ऐसे मामले आगे कम से कम हो या फिर ना हो। बिल्कुल उमा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पर हम यही गुजारिश कर सकते हैं उन छात्रों से जो कहीं ना कहीं प्रेशर फील करते हैं, जो दबाव में आते हैं, कि सिर्फ यहीं तक ज़िंदगी नहीं है, ज़िंदगी इससे बहुत ज़्यादा बड़ी है और हमें उसकी ओर देखना चाहिए। अगर कभी किसी चीज़ में आप फेल हो जा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरी ज़िंदगी में फेल हो गए। ये सिर्फ एक हिस्सा है, पढ़ाई लिखाई जो एक हिस्सा है। आप आगे बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस जो हैं वो होते हैं, लेकिन इस तरह से अपनी ज़िंदगी ले लेना कोई भी समाधान नहीं है।